केजरीवाल ने बदल डाली भारत की राजनीति, मोदी और शाह देखते रह गए। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दलों के प्रतिष्ठित क्लब में प्रवेश करने में केवल 1 दशक लगा। आज भारत में केवल 9 राजनीतिक दलों को यह गौरव प्राप्त है। आप की स्थापना 2012 में हुई थी। अब इसकी किटी में 2 राज्य सरकारें हैं और कई राज्य विधानसभाओं में उपस्थिति है। वर्तमान में इसका कोई लोकसभा सांसद नहीं है। बावजूद इसकी चौड़ाई किसी भी हद तक शानदार है। यह सच है कि 2022 आपके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। इसने पंजाब में जीत हासिल की और दिल्ली में नगरपालिका चुनावों में भाजपा को हराया। मीडिया में बहस चल रही है कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी बन सकती है और क्या यह 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई हो सकती है। अराजनीतिवाद या गंदी राजनीति से ऊपर होना एक समय इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन 1 दशक पुराने सफर में आप सिर्फ एक और हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में बदल गई है। भले ही वह हल्के रंग की ही क्यों ना हो, कम से कम एक पोलस्टर कह रहा है कि दिल्ली में दलितों और मुसलमानों के बीच आपका समर्थन घट रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में 2 हिंदुत्व पार्टियों के लिए कोई जगह है और इन दोनों के अधिक विविध होने के कारण भाजपा निश्चित रूप से चुनावी लड़ाई में आपको पछाड़ देगी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन प्रकरण और कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामलों के बाद हम कह सकते हैं कि आप भी राजनीति में भ्रष्टाचार और शालीनता के कारण अलग होने में विफल रही। केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत नीले रंग के वैगनार से की थी। अब वह किसी दूसरे बड़े नेता की तरह लंबी काफिले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कई अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही साबित हुआ है। मुफ्त बिजली और इसी तरह के अन्य वादे अलग करने वाले नहीं रह गए हैं। मैंने आपके चुनाव अभियान को देखा है और मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि पार्टी एक नकदी संपन्न संगठन है। यह चुनाव प्रचार में बहुत पैसा खर्च करता है। आम आदमी पार्टी में अब कुछ भी अनोखा नहीं है। लंबे चौड़े दावों के बावजूद आपने गुजरात में केवल 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रदर्शन और भी खराब रहा। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में विफल रहा है। अगले 6 महीनों में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं। मुझे इन राज्यों में भी एपीपी को ज्यादा जमीन हासिल होते हुए नहीं दिख रही है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।